मैथ सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक 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 दिख रहा है ना ठीक ठाक? चलो भाई ठीक ठाक तो दिख रहा है मिला जुला के। 18/9/2018 थर्ड शिफ्ट ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, मैथ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजा 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लंबी है, इसके परिवृत्त की परिवृत्त का क्षेत्रफल। एक समकोण त्रिभुज है भाई, ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है मेरा, पूछ रहा है कि एक है 1.5 सेंटीमीटर और एक है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक है 1.5 और इसके जो गिर्द में है, इसके चारों साइड से इस तरह का ये बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, ठीक है। वृत्त टेढ़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये बीचों बीच है, मतलब बीचों बीच है। बीचों बीच कहने का मतलब है कि ये इसका व्यास हो गया, ये इसका व्यास हो गया। ये भुजा अगर हम निकाल लेंगे, अगर हम ये भुजा निकाल लेंगे तो ये आधा इसका त्रिज्या होता है ना, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर, है ना। आर तो हमको चाहिए ही चाहिए। ये अब ये हमको अगर समकोण त्रिभुज में 888 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, 888 को, ये एच हो गया, ये बी हो गया और ये पी हो गया। एच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, पी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है, करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया मेरा 2.25, 6.25 रूट अंडर में बराबर बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर मेरा क्या निकल गया, ये निकल गया मेरा एच बराबर 2.5 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है, पूरा, है ना। अगर वृत्त के हिसाब से देखें तो ये मेरा व्यास हो गया डी बराबर, यही मेरा डी बराबर भी यही हो गया 2.5, है ना। आर बराबर बात होगा, आर की बात करें तो 2.5/2 यहाँ से मेरा आर निकल गया, ठीक, निकल गया। अब क्या निकलना, पाई आर स्क्वायर। आंसर पाई में शायद, आंसर शायद पाई में ही है, हाँ पाई में है। तो क्या करेंगे, पाई को हम लोग रखेंगे ही आर स्क्वायर यानी कि 2.5/2 तो होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.5625, इसको सॉल्व करेंगे तो, और पाई तो मेरा है ही, आंसर पाई में ही है, ठीक है, इसीलिए पाई को रख दिए। नहीं तो 22/7 करके हम लोग गुना कर सकते थे, तो आंसर ये होगा 1.5625 पाई। समझ में, ये था एक पहला क्वेश्चन ये था 18/9/2018 क्वेश्चन है ये, और मोस्ट इम्पोर्टेंट। समझ में आया बात समझ में आ रहा है भाई, आना चाहिए, बात को समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, क्या है दूसरा क्वेश्चन है कि पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी भरता है। पाइप ए जो है बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी भरता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है कि पाइप ए की तुलना में सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है, ठीक है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएँ, ठीक है, तो वे 24 घंटे में तीनों खोल दिया जाए, ए बी सी तीनों को, तो 24 घंटा में भर लेता है खाली टंकी को। यदि सी को चालू नहीं किया जाए, यानी कि सी को चालू ही नहीं किया जाए, तो ए और बी मिलकर उसे कितना दिन में भरेगा, यानी कि कौन कौन है, ए है, बी है और ये सी है, ए बी सी है, ठीक है ना। ये बोला है कि ए जो है बी की अपेक्षा 1/4 समय में, ए जो है बी की अपेक्षा 1/4 समय में, यानी कि अगर ये 4 है तो ये 1 है, 1/4 हो गया इसका, है ना। ए जो है इसका बी का 1/4 हो गया, ठीक है। ये उसके बाद बोल रहा है पाइप ए की तुलना में सी जो है भरने में 3 गुना समय लगता है। ए की तुलना में सी जो है ना 3 गुना, यानी 1 है तो वो कितना होगा, 3 होगा। समझ में 1, 4 और 3 का रेशियो में ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। ये तो हो गया समय, है ना। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, क्षमता की बात करें अगर हम, तो क्या होगा, क्षमता हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग ए का क्षमता निकालते हैं। ये तो हो गया टाइम, अगर एफिशिएंसी बात करें हम लोग तो क्षमता का, तो ये 1 है, अगर इसका एक का निकालना है, 1 घंटे में भर सकता है, मतलब ये 1 घंटा में अगर भर सकता है तो ये बहुत तेज़ी से भरता होगा, है ना। अगर ये 4 घंटा में भरता होगा, उससे कम भरता होगा, उससे कम तेज़ी से, ये 3 घंटा में तो उससे भी कम तेज़ी से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, 1 का निकालना हो तो 1 को ढक देंगे, 1 का निकालना हो तो 1 को ढक देंगे और दोनों गुना कर देंगे, 4 3 12, तो यहाँ हो जाएगा 12। बी का निकालना हो तो बी को ढकेंगे और 3 और 1 को गुना करेंगे, 3 कम 3 हो जाएगा। और सी का निकालना हो सी को ढकेंगे और 4 कम
4। अब मेरा आ गया 12, 3 और 4, 12, 3 और 4 आ गया। अब बोल रहा है यही तीनों मिलके, ये तीनों अगर करता है तो वो भर देता है कितना में, 24 घंटा में इसको भर लेता, 24 घंटा में भर लेता है। यानी कि 12, 3, 15, 4, 19 है ना। यानी कि 19 बराबर हो गया यहाँ पे 24। 19 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 24 हो गया, ये तो पता हमको। 19 बराबर जब 24 है, हमको पूछ क्या रहा है कि सी को चालू ही नहीं करना है, यानी कि इसको हटा दिया, 4 को हटा दिया, 4 खत्म। अब बचा कितना 12 और 3। अगर 19 बराबर यानी कि टोटल को 24 घंटा में भर सकता है तो अब बचा मेरे पास कितना 12 और 3, तो 15 जो है वो कितना में भरेगा, इन है 15 कितना में भरेगा, 15 कितना में भरेगा। क्या करेंगे हम लोग इसमें, क्या करेंगे 19 गुना क्या होगा 24 बराबर 15 गुना x, ये ना होगा, ये होगा। 19 भर सकता है 24 में, 19 को टोटल को 24 घंटा लगता है, 19 को लगता है 24 घंटा, तो 15 को कितना घंटा लगेगा, ठीक है। ये करना है। तो 3 से काटेंगे तो 5 बार में, 3 से काटेंगे तो 8 बार में, तो 19 गुना 8, 8 9 72 के 2, 8 9 72 के 2 हो गया यहाँ पे, और 8 कम 8 7 15, यानी 152/5। काट कूट के निकाल लेंगे इसको, जो होगा ये आंसर होगा, ठीक है ना। 5 या 15 यानी कि 30.4 है ना, ये होगा आंसर शायद मेरे ख्याल से 30.4 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि ये दोनों घंटा में निकलेगा, ये आवर में निकलेगा घंटा में, यानी कि ए और बी जो मिल के जो भरेगा उसको वो 30.4 घंटा में उसको भर सकता है। 30.4 ही होगा ना, 5 या 15 0 2 आया 5 को 20, ठीक है। 30.4 घंटा में इसको क्या करेगा भर देगा, ए और बी मिल के। सी के बाद सी को तो बंद कर दिया, सी को चलाया ही नहीं तो उसको ठग लिया, ठीक है। चलिए दूसरा था, तीसरा था, पता नहीं जो भी था, लेकिन था तो ज़रूर। ठीक। नेक्स्ट क्या भाई, दूसरा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये क्या है कि हाँ क्वेश्चन है कि 2735 रुपये का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना, साधारण ब्याज निकालना। मूलधन बराबर दिया हुआ 2735, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन हो गया गुना समय, नहीं होता मूलधन गुना समय, समय कितना भाई, समय कितना दिया 4 वर्ष, मूलधन गुना समय गुना 5, दर है 5, बट्टे हो गया कितना 100, बट्टे हो गया 100। 5 चौके 20 करेंगे, 20 से काटेंगे 20 पंजा 100, 5 बार में कट गया, 5 से कटेगा कितना बार में कटेगा, 5 चौके 25, 2 5 चौके 20, 5 7 35, 547 बार, कितना है 547। तो साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर क्या हो जाएगा मेरा 547 रुपया, ठीक है। आंसर ये आ गया। साधारण ब्याज निकालना था इसका, साधारण ब्याज निकालना था इसका, तो ये तो आसानी है, सबको पता ही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि धारा के विपरीत पूछ रहा है। धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत में जाता है तो उसको 12 घंटा लगता है। अगर धारा के दिशा में जाएगा तो कितना कम लगेगा, सीधा बात है, क्योंकि धारा का भी तो कोई दिशा होगा ना, उसको फॉलो करने में आसानी होगा, तो उसको लगता है 7.5 घंटा, ठीक है। तो धारा की गति क्या, हमको पहले याद होना चाहिए ये चीज़ कि धारा की गति क्या था 1/2x - y, जहाँ x क्या है धारा की दिशा में नाव की चाल, और ये धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है। जहाँ x है धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है, और y क्या है विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत में नाव की चाल है, ठीक है। x और y क्या है चाल है, ठीक है। ये याद रखना हमको कि 1/2x - y होता है, x हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल, और y हो गया धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है। ये याद रखना। तो धारा की दिशा में पहले नाव की चाल निकाल लेते हैं हम। धारा के अगर दिशा की बात करें, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है, दूरी तो 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर, लेकिन लगता है इसको 7.5, ठीक है। यहाँ हटाएंगे तो 0 आ गया, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर लग रहा है दिशा में, ठीक है। दिशा में धारा की दिशा में जा रहा है जो नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। अगर विपरीत की बात करें हम, विपरीत में जा रहा है कितना, दूरी तो ही 75 किलोमीटर है, ठीक है, और दूरी 75 किलोमीटर है, लेकिन लगता समय कितना है उसको 12 घंटा। चाल बराबर ये ना होता है दूरी बट्टा समय है ना। तो काटेंगे इसको हम लोग, तो 3 से काटेंगे तो 4 बार में, 3 से काटेंगे तो ये 25 बार में, 25/4 आएगा ये, है ना, 25/4 किलोमीटर पर आवर। इसको पॉइंट में भी ले सकते हैं, हालांकि हम
25 यानी दोनों का चाल मेरा आप निकल गया, दोनों चाल निकल गया तो हम लोग इस पर बैठा सकते हैं। अब हम लोग इस पर बैठा देंगे तो ये कितना है बैठाएंगे तो 1/2 एक्स के बदले क्या बैठाएंगे हम लोग 10, एक्स के बदले 10 बैठाएंगे, 10 बैठा दिए भाई। और इसके बदले वाई के बदले विपरीत मतलब वाई है ना, धारक दिशा में ना कोई चाल एक्स, विपरीत में वाई, दिशा में हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो 25/4, 25/4 इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा मेरा 1/2 और ये 40 यहाँ आएगा, एलसीएम लेंगे अगर ये आएगा मेरा 4, यहाँ होगा 40 - 25, डायरेक्ट लिख देते हैं। 40 में 25 गया मेरा कितना बचा 15, इन बचा 15 बचा। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं हम तो 15/8 कितना आ गया 8, 15/8 आ गया। ठीक, ये क्या निकला मेरा धारा के विपरीत, सॉरी ये निकला मेरा धारा की चाल, धारा की चाल यही नहीं पूछा है क्वेश्चन में, यही नहीं पूछा है धारा की चाल कितना होगा। हाँ, धारा गति कितना होगा, धारा की चाल कितना होगा 15/8 होगा उसका आंसर। इसको काटेंगे तो 1.875 km/h इसका आंसर होगा 1.875, या तो इतना भी रख सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे आंसर होगा ऑप्शन में उस तरह से मार सकते हैं। ठीक, ओके, यह तीसरा नंबर था। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या भाई चौथा क्वेश्चन, हाँ चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है क्या यार, चौथा क्वेश्चन कहाँ गया भाई, हाँ ये है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये रहा, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है 480 रुपये में, वो एक घड़ी को 15% हानि में बेचता है, दूसरा को जो है वो 19% लाभ पे बेचता है। ठीक है, उसके पश्चात उसे बाद में पता चलता है कि उसने दोनों घड़ियों को समान मूल्य पर ही बेच दिया है। तो दोनों घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए टोटल दोनों घड़ी का दाम जो है, दोनों का दाम है 480, दोनों का दाम है यहाँ 480 है ना, दोनों का दाम 480 है। तो लेकिन पता नहीं है कि एक का दाम कितना है दूसरे का दाम कितना है। अगर हम एक को x मान लें, एक को अगर x मान लें, हम पहले वाले को अगर x मान लें तो दूसरा वाला क्या होगा 480 - x, दूसरा घड़ी का तो ये होगा ना, पहला घड़ी का x है, अगर पहला घड़ी का अगर x है, दूसरा घड़ी कितना होगा 480 - x होगा, है ना, x जो घट गया क्योंकि दोनों का दाम तो 480 है, x घटा लेंगे तो मेरा दूसरा का निकल जाएगा। ठीक है, ये तो पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक में 15% हानि होगा। ठीक है, एक में 15% हानि होगा, मतलब पहला मान लेते हैं कि 15% हानि होगा, यानी परसेंट अपने आप में 100 होता है, 15% जब हानि हुआ यानी 85% ही बचा, 85% ही बचा। ठीक है, ये तो पता है कि 85% ही बचा। अब क्या बोल रहा है दूसरा में, दूसरा क्या है, दूसरा घड़ी मेरा ये है 480 - x, ये दूसरा में क्या बोलता है 19% लाभ हो गया, मतलब 119/100, 119/100 ये होगा। अब इसमें हुआ लाभ, इसमें हुआ हानि। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन उसको वो जो बोला कि जो उसने दोनों घड़ी को समान मूल्य पर बेचा, यानी कि ये दोनों बराबर है, जो बेचा दोनों बराबर है। बराबर जब ये बराबर है तो उसको हम लोग काट कूट के यहाँ से इसका अंदर का मटेरियल हटा दिया। ठीक है, ये जो 100 है नीचे कट गया। ठीक है, अब 17×5 = 85, 17 है ना, 7 बार में ये कट गया। यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये आ रहा है मेरा 5x, और इसको जब गुना करेंगे हम लोग, इसको जब गुना करेंगे 0, और ये 7 × 8 = 56 के 6, और 7 × 4 = 28, और 3 = 33 है ना, 33 और -7x, और 7x इधर आके जुट जाएगा, माइनस में इधर आके जुट जाएगा तो क्या होगा 12x हो जाएगा। कितना होगा मेरा 12x, मेरा यहाँ से हो गया 12x = 3360 हो गया। जब काटेंगे यहाँ से तो 12×2 = 24, 12 × 8 = 96, यानी कि 280 निकला यहाँ से। x का वैल्यू मेरा निकल गया 280, x का वैल्यू निकल गया मेरा कितना 280, यानी कि पहला घड़ी का दाम है वो कितना होगा 280 होगा। पहला घड़ी का दाम कितना निकल गया 280। दूसरा घड़ी की बात करें अगर हम दूसरा घड़ी की बात करें कितना दाम होगा, तो 480 में से 280 को घटा देंगे, 480 - 280 करेंगे तो यहाँ से मेरा 200 निकला। ये हुआ दूसरा घड़ी का। ठीक है, ये हुआ दूसरा घड़ी का कीमत। तीन हुआ, दोनों का दाम है 480, एक का जब निकल गया 280, दूसरा का होगा 200। ठीक, ये पूछा है दूसरा घड़ी का दोनों का क्रय मूल्य तो निकल गया, एक का होगा 280, दूसरा का होगा 200। बात समझ में आ गया? चलिए, बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान नहीं है, पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा कि समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का
7 बच्चों का जन्म जो है 7 क्रमिक वर्ष में हुआ, 7 बच्चों का लगातार वर्ष में हुआ है। कब हुआ पता नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा 3 बच्चे का 7 बच्चा, सबसे बड़ा 3 बच्चे की आयु का योग जो है वो 63। तो सबसे छोटे 3 बच्चे का आयु का योग कितना? 7 बच्चा है, बच्चा 7 है। कौन पैदा किया साला, ये समझ में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चा पैदा कर लिया साला। चलिए अब बोल रहा है क्या कि लास्ट का जो 3 है इसका योग कितना है? योग 63 है, टोटल का 63 है, इसका योग 63 है। जब किसी 3 का योग 63 है, इसका मतलब हम लोग को तो यही समझ में आता है, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मेरा कितना आएगा? 21 आएगा। यानी कि ये जो है बीच वाला 21 हो जाएगा, ये ना होगा। बीच वाला जब 21 होगा तो ये क्या होगा? 20, और ये हो गया मेरा 22। 20 21 22 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरा? 63 आ रहा है। सही है ये, है ना? यही ना, 3 का निकला हुआ योग 63 है, तो 3 से भाग दिए, बीच वाला निकल गया मेरा 21। ये हो गया 20, उस हिसाब से ये तो 19 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा मेरा 17, और ये होगा 16। हमको पूछा है कि शुरुआती 3 यानी ये तीनों का योग कितना होगा? तो 17 या 51 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 51 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। बात समझ में आया? बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। बात कुछ और कुछ नहीं है। गांडू है तुम लोग, सबके सब बहुत बड़े लेवल के गांडू है तुम लोग कि 5 8 2 6 9 15 और 15 12 और 18 ये मंत्र है, और इसका माध्य माध्यिका निकालना, उसका अंतर भी निकालना, माध्य माध्यिका अंतर, ठीक है। माध्य माध्यिका अंतर नंबर क्या है? नंबर है 5 है 8 है 2 है ना, 5 है 8 है 2 है 6 है 6 है और 9 है, 9 भी है, और 6 है 9 है 15 12 18, और क्या है? 15 है 12 है और 18, ये नंबर दिया हुआ। इसका माध्य माध्यिका निकालना, उसका अंतर भी निकालना। माध्य मतलब क्या हुआ? सबको जोड़ के डिवाइड करना। औसत, माध्य मतलब होता है औसत, ये ना होता है। माध्य का मतलब क्या होता है भाई? औसत होता है, ठीक है। जब इस सब का हम औसत निकालेंगे, अगर माध्य की बात करें अगर हम माध्य की बात करें तो सबको जोड़ेंगे कितना आएगा मेरा? 75 आया। नंबर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो 8 से मेरा डिवाइड कर दी, ये मेरा निकल गया कितना? ये मेरा माध्य निकल गया, ठीक है। ये मेरा माध्य। अब माध्यिका की बात करते हैं, अगर हम माध्यिका की बात करते हैं, अगर माध्यिका में क्या होता है? पहले हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको उसको लगाना पड़ता है, ठीक है। असेंडिंग हो या डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हमको उसको लगाएंगे। तो पहले 2 लिखेंगे, बढ़ते क्रम करते हैं। 2 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, 5 के बाद 6, और 6 के बाद क्या? 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है, 15 है और 18, बढ़ते क्रम हो गया। इसमें क्या होता है कि दोनों साइड से हम हटाएंगे, दोनों साइड से, और बीच वाला जो होगा, बीच वाला वही जो है उसका आंसर होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 3 नंबर है, 1 है 2 है 3 है, 1 2 3 है, तो एक इधर से भी खत्म, एक इधर, बीच में जो बचा वो क्या होता है? माध्य का। इन अगर मान लीजिए 4 नंबर है कि 1 है 2 है 3 है और 4 नंबर है, तो बीच में देखते हैं ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बीच में देखते हैं 2 नंबर आ गया, बीच में 1 तो नहीं है 2 है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भगा देंगे, ये होता है माध्यिका, ठीक है। ये होता है माध्यिका। तो इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी हम लोग वही करेंगे, ठीक। क्या करेंगे? इसमें नंबर 8 है, तो 3 इधर से खत्म हो गया, 3 इधर से खत्म हो गया, बचा कितना? बीच में 2 बचा मेरा, बीच में 2, 8 और 9, तो 8 और 9 को जोड़ के 2 से भागा देंगे जब, तो 17/2 हो जाएगा इसका क्या? माध्यिका। 17/2 हो जाएगा इसका माध्यिका, ठीक है। अब पूछा इसका अंतर कितना होगा, ये ना पूछा, तो अंतर कर देंगे, इसमें घटा देंगे, उसमें समझ गए बात समझ में आना चाहिए, बात समझ में आना चाहिए। जैसे कि इसको जब काटेंगे, इसको जब हम लोग तोड़ मतलब काटेंगे 8 से भाग देंगे 75 को, तो 9.375 9.375 इसका आएगा उत्तर, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2 8 16 2 5 10 ही आएगा, 8.5 ही आएगा, 8.5। अब अंतर क्या करेंगे? इसमें से यानी कि 9.375 में घटा देंगे 8.5 को, 8.5 0 0 0 कर देते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 7, 13 में 5 गया 8 5 13, यहाँ पर 0, यानी कि इतना आंसर मेरा आ गया। अंतर आ गया 0.875। माध्य की बात करें तो आ गया 9.375, माध्यिका की बात करेंगे तो 8.5 आ गया, ठीक है। तीनों चीज़ निकल गया, बात खत्म हो गया। चलिए ओके, बात क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस तरह का ही सवाल ग्रुप डी में आएगा इस बार भी, आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 थर्ड शिफ्ट मैथ का क्वेश्चन, ठीक है।
थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखना थर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट क्या है 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना, तारा, तमन्ना और टीना, तारा, तमन्ना और टीना में जो है के बीच अनुपात दिया हुआ 4:5:6, ठीक है, में मतलब बांटता है। तो तारा और टीना की राशि का अंतर कितना होगा? 1000 राशि, जैसे कि अनुपात दिया हुआ है कि कितना है 4:5:6, 4 है अनुपात 5 है अनुपात 6, ठीक है। किसका किसका? तारा, तमन्ना, टीना। ये हो गया तारा का, ये हो गया तमन्ना का, और ये जो है टीना हो गया, ये हो गई टीना, ठीक है। इतना अनुपात में है। अब बोल रहा है कि राशि 1000 रुपया ही है, राशि है 1000 रुपया, तीनों में बांटना है। एक तो वो है, और दूसरा है क्या कि हमको जो बांटा जो जाएगा उसके बाद बोल रहा है तारा और टीना, ठीक है ना, तारा और टीना की राशि का अंतर, यानी कि इसका और इसका जो है अंतर कितना है। तो राशि हम देख लेते हैं, 1000 रुपया है राशि, अंतर यहीं पे देख लेते हैं, 6 और 4 का अंतर हो गया 2, 2 हो गया 6 और 4 का अंतर, और बट है जो सबका योग है, सबको जोड़ेंगे तो 4 5 यही ना होता है, 4 5 9 6 15 नीचे आ जाएगा। जिसका अंतर जैसे कि जिसका निकालना था हमको, उसको भी ऐसे निकालते हैं कि जैसे 6 का मान लीजिए टीना का निकालना था हमको, टीना पहले करते 6, बाद में करते हम लोग नीचे 15, सबका योग। तमन्ना का निकालना था, तब ऊपर होता 5, नीचे होता 15, 15 तो नीचे होता। अब हमको डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल लेंगे, बारी बारी से निकाल के घटाएंगे। यहाँ पूछ रहा है कि हमको कि तारा और तमन्ना का अंतर कितना, तो अंतर पहले कर दिए हम 2, 4 और 6 का अंतर है 2, नीचे 15, 15 से जब काटेंगे उसको तो 5 3 15 यहाँ आ गया, 5 दूना 10 आ गया, 2 400, यानी कि 400/3, 400/3 मेरा यहाँ से क्या आ गया आंसर। जब काटेंगे इसको कितना आएगा 133.33 इतना मेरा आंसर आएगा, 133.33 इसका आंसर हो गया, ठीक है। टीना और तारा का के बीच का जो भी अंतर होगा, मतलब उसका जो राशि जो मिला दोनों के बीच में इतना का अंतर है, ठीक है। समझ में आया बात समझ में खाली आना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, बात समझ में आना चाहिए, बात समझ में आ गया तो सब कुछ है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी बोल रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, मतलब वर्तमान में है। 20 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से केवल 2 गुनी होगी। 20 वर्ष बाद की अगर बात करें तो उसका आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी ही रह जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं पिता का आयु, पुत्र का आयु x है पिता का, जैसे कि अगर हम पुत्र को x माने तो पिता को हमको जाहिर सी बात है कि 4x मानना ही पड़ेगा, है ना। 4x वर्ष है तो 4x वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना है पिता, 4 गुना ज़्यादा अधिक एज है उसका। उसके बाद क्या है 20 वर्ष बाद, यानी कि 20 वर्ष बाद की अगर बात करें, x में 20 जुटेगा और 4x में भी 20 ऐड होगा, दोनों में ना बढ़ेगा। तो ऐसा थोड़ी कि पुत्र बढ़ेगा पिता नहीं बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, दोनों 20 ऐड कर दिए। उसके बाद बोल रहा है कि 20 साल जो बाद है ना, केवल जो ये जो पिता है इससे 2 गुना ही एज का 2 गुना ही होगा, यानी कि इसका उस 20 साल बाद इसका पिता पुत्र का 2 गुना एज का होगा, यानी कि 2 गुना होगा, ठीक। अगर हम इसमें और 2 गुना करेंगे तो और ही बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 गुना कर देते हैं। इसमें 2 गुना अगर कर दें, ये अभी जो है ये अगर ये 2 नहीं है तो इससे 2 गुना है, अगर 2 गुना इसमें कर दें तो अब क्या होगा, अब दोनों बराबर हो गया, नहीं हो गया। 2 गुना था, हम इसमें 2 गुना, इसको 2 गुना बढ़ा दिए तो दोनों बराबर हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे 2x + 40 बराबर 4x + 20, यहाँ से 2x बराबर 20 और x बराबर यहाँ से मेरा निकल गया 10। हमको पूछ रहा है पिता और पुत्र का वर्तमान आयु, ठीक है ना, पिता और पुत्र का वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो वर्तमान तो यहाँ x, यानी कि x पिता का निकला, x मेरा 10 निकला पुत्र का, और इसका कितना निकला 40, 10 और 40 मेरा उत्तर आ गया, ठीक है। पुत्र का 10 था तो पिता का कितना हो गया 40, ठीक है। वर्तमान पूछ रहा है, ठीक है, निकल गया भैया। ये था आंसर, ठीक है। उसके बाद 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल है 1.728। यदि उसमें से एक संख्या 6.4 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये तो आराम से निकाल सकते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि मान लेते हैं कि x है और y है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ मेरा कितना 1.728। अच्छा, इसमें एक संख्या दिया हुआ है ही मेरा, एक संख्या मेरा दिया हुआ है कितना है 6.4, यानी कि x ये है, x मेरा नहीं है और y का वैल्यू दिया हुआ 6.4, ये बराबर है 1.728। जब यहाँ से x जब इसको काटेंगे हम लोग, इसको काटेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 0.27, यहाँ से कितना आएगा 0.27 मेरा आंसर आ गया। यानी कि दूसरा संख्या कितना होगा 0.27,
दूसरा संख्या कितना होगा 0.27, इसको बनाना नहीं था। खैर 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 उसके बाद यहाँ एक्स और वाई दो पाइप 24 घंटा और 32 घंटा में भर सकता है। एक्स वाई दो पाइप है जो 24 घंटा और 32 घंटा में भर सकता है किसी टैंक को। इस दोनों पाइप साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप को साथ में खोलना है और पहली पाइप को किस समय बंद कर दिया जाए, किस समय बंद कर दिया जाए कि टैंक केवल 16 घंटा में ही भर जाना चाहिए। मतलब कितना घंटा चला के जो है पहला पाइप को बंद कर दिया जाए। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो है एक्स भर सकता है 24 घंटा में, ठीक है, और वाई जो है इसको 32 घंटा में भर सकता है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। और अगर पहला पाइप को हम किस समय बंद करें कि वो टोटल जो है 16 घंटा में मेरा भर जाए। एक्स को कितना समय के बाद बंद करें वो 16 घंटा में मेरा भर जाए। देखिए 16 घंटा में लाइट भाग गया है, कृपया शांति बनाए रखें। हाँ दिख तो रहा है, खैर दिख रहा है ना। क्या था भाई? कहाँ थे हम लोग? ये था कि एक्स 24 घंटा भर सकता है, वाई इसको 32 घंटा में इसको भर सकता है। और वाई को हम कितना समय चला के बंद करते जाए, सॉरी एक्स को, कि वो 16 घंटा में भर जाए। ठीक है, 16 घंटा भर रहा है, 16 घंटा में एक काम कर रहा है, पाइप भर रहा है 16/24, 16 माइनस एक्स बट्टा 24 है ना। मान लेते हैं कि एक्स घंटा काम करके, मतलब हाँ वो पाइप चल के, यानी जो भी एक्स घंटा के बाद उसको बंद कर दिया गया, एक्स घंटा ही चला, तो मतलब टोटल 16 घंटा अगर चला है तो एक्स ये जो है मेरा पहला वाला जो है वो, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्स घंटा 16 में एक्स घटाएंगे तो मेरा उतना निकल जाएगा ना कि कितना घंटा बाद उसको बंद किया गया है। ठीक है, अब क्या होगा कि 32/16, ओह सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हो गई, हम उल्टा लिख दिए यहाँ पे। ठीक है ना, उल्टा लिख दिया भाई, गड़बड़ कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा। है ये कि जो ये 24 वाला भाग है जो 24 घंटा भर सकता है वो x घंटा चलेगा, लेकिन उसको तो बाद में बंद कर दिया गया ना। मान लेते हैं कि x घंटा चला, या a घंटा b घंटा जो भी a ही मान लेते हैं, x को बराबर 24 है इसीलिए a मान लिया। ये 24 घंटा चल, ये 24, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरा कौन आया 16 आया। इसको ये पूरा चल रहा है, ये तो पूरा ही चल रहा है, इसको लगता है 32, ये बराबर हो जाएगा एक टंकी भरा, या तो कोई एक पूरा काम हुआ, उसको हम इस स्ट्रक्चर में लिखते हैं। ये यानी कि ये वाला 24 घंटा वाला, यानी कि एक्स जो है पहला एक्स जो कि 24 घंटा में भर सकता है, वो मान लेते हैं 1 घंटा ही चला, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, और ये तो टोटल जो है मेरा 16 घंटा में भर रहा है, इसका मतलब ये पूरा चला और ये पूरा काम मेरा एक काम हो गया। तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम कितना आएगा भैया? तो यहाँ से काट देते हैं ना, 16 दूना 32 कर देते हैं, 1/2 आ गया। अब यहाँ से एलसीएम भी मेरा आ गया 24, तो यहाँ पे आ गया a प्लस हो जाएगा 12 बराबर 1। तो 24 को यहाँ से हटा के हम यहाँ भी 24 लिख सकते हैं, है ना। बाद देख जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा a बराबर निकल के आ गया कितना, a बराबर कितना निकल के आ गया, 12 उधर माइनस करेंगे तो 12। ठीक है, बात समझ में है। ये 12 यानी कि a जो है पहला वाला जो कि 24 घंटा में भर सकता है, वो 12 घंटा चला, उसके बाद बंद कर दिया गया उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि x और y दो पाइप 24 घंटा और 32 घंटा में 24 घंटा और 32 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों पाइप साथ खोल दिए जाएँ और पहली पाइप को किस समय बंद कर दिया, यानी यही 12 घंटा चला के उसको बंद कर दिया जाएगा, तब वो 16 घंटा में भर जाएगा। ठीक है,
तब जो है वो 16 घंटा में जो है ना भर जाएगा। समझे होगा वाला। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि ये तो खैर कोई बात ही नहीं है, इसको खुद करना है। क्वेश्चन है कि 1.1 है गुना है 0.1 गुना है 0.01। इसको सॉल्यूशन निकाल लेना है। जो 18 में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था। उसका नेक्स्ट क्या है, यदि दो पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए दो पुरुष या 3 महिला ये कर सकता है 30 दिन में, ठीक है ना, 30 दिन में इसको पूरा कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। हम लोग क्या करते हैं, महिला या पुरुष में कन्वर्ट कर लेते हैं किसी एक में, ठीक है ना, किसी एक में क्या करेंगे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 2 पुरुष यहाँ है ना, 2 पुरुष बराबर 3 महिला हुआ। कहने मतलब ये हुआ 2 पुरुष बराबर 3 महिला अगर हुआ तो 1 पुरुष बराबर कितना होगा, 1 पुरुष बराबर 3/2 महिला ही न होगा। 1 पुरुष बराबर होगा 3/2 महिला, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है सबको, ही न होगा। अगर महिला में अगर हम चेंज करें तो महिला में देखें तो महिला में अगर देखें हम तो 2/3 पुरुष हो जाएगा, 1 महिला बराबर, है ना। 1 महिला बराबर 3 नीचे भागा आ जाएगा, 2/3 पुरुष। तो हम लोग क्या करेंगे, महिला को ही लेके चलते हैं कि 3 महिला किसी काम को अगर 30 दिन में कर सकता है, 3 महिला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो मेरा कितना है, 6 पुरुष और 1 महिला, यानी कि 6 पुरुष प्लस 1 महिला। तो 1 पुरुष बराबर कितना है, 3/2 महिला है ना। 1 पुरुष बराबर 3/2 महिला है। पुरुष को हम लोग बदल देते हैं महिला में, तो इसको 6 को जब गुना करेंगे 3/2 से तो 3 3 9 1 10 3 से कटेगा, 3 3 9 1 10, यानी कि 10 महिला मेरा हो गया। पुरुष को भी हम लोग महिला में ही बदल दिए, मतलब पुरुष को महिला क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसजेंडर बना दिए, जो भी हो परिवर्तन कर दिए, ठीक है। पुरुष को हम लोग महिला बना दिए, होता है ऐसा। तो 2 तिया 6 3 तिया 9 1 10, यानी कि 10 महिला मेरा आ गया। 10 महिला, अब टोटल क्या होगा, 10 महिला के बराबर हो जाएगा ये। 6 पुरुष और 1 महिला को हम लोग 10 महिला बना दिए, ठीक। अब 10 महिला यानी कि 3 महिला इसको 30 दिन में करता है, तो 10 महिला कितना दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा मान लेते हैं। तो 10 तिया 30 और 3 तिया 9। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x बराबर मेरा कितना निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया, ठीक है, ठीक है। आंसर हो गया 9। और क्या मतलब ये हुआ कि 6 पुरुष और 1 महिला उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आना चाहिए, ठीक है, और कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन कब का है पता है ना, पता भी होना चाहिए कि आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 क्वेश्चन है ये, 18/9/2018 थर्ड शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट है ये, थर्ड शिफ्ट। उसके बाद क्या है भाई, क्या है उसके बाद कि है क्या कि दो स्टेशन के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है और एक ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। शेष दूरी जो है वो ट्रेन द्वारा यानी 1.1/4 5/4 घंटा में पूरा करता है। तो पूरा यात्रा के दौरान ट्रेन का औसत गति कितना, औसत गति बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि औसत गति यानी कि औसत चाल बराबर क्या होता है, यानी कि कुल दूरी बट्टा हो जाता है कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है मेरा, ये तो हमको पता है। तो कुल दूरी जहाँ की हम लोग को दिया हुआ है 390, ये दिया हुआ 390 किलोमीटर। समय यानी कि पहला जो 182 किलोमीटर वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, 182 किलोमीटर वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। किलोमीटर है घंटा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल,
दूरी 182 किलोमीटर का दूरी वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया, यानी कि 182/56 करेंगे तो मेरा समय निकल गया। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। और दूसरा जो है 108 किलोमीटर का जो दूरी है वो कितना जाता है भाई, वो जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। समय निकल गया मेरा, ये समय निकला, ये भी समय निकला है ना, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय। अब जो लास्ट रेस्ट बचा है उसको वो 1.1/4 में पूरा किया, मतलब कि 4 एकम 4 5/4 में पूरा कर लिया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा औसत चाल निकल के आ जाएगा, मेरा औसत चाल निकल के आ जाएगा। यहाँ पे काट कूट करके हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे कि है ना। हाँ, 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 28 बार में, और 2 से काटेंगे तो 9 और 91, 18 चौके 72, 18 छक्के 108, 6/4, और 2 से करेंगे तो 2 और ये 3, ठीक है। जब 7 से करेंगे 7 चौके 28 और 13 से 91, 13, यानी कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 390/13/4 है ना, 13/4 जोड़ बचा है मेरा 3/2, 3/2 और प्लस है 5/4। सॉल्व करते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम नीचे कितना आ गया, 390 कितना आ गया मेरा कि 390 तो ऊपर है ही मेरा, इसका एलसीएम भी आएगा मेरा 4 और 13, यहाँ आ गया मेरा 13 प्लस 2 दूना 4 यानी 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा मेरा 4 यानी कि 5। यहाँ से जब देख पा रहे हैं हम लोग कि 13 और 6 कितना होगा, 13 6 18, 18 19 20 3 23/4 ही है ना, 23 आएगा, कितना आना चाहिए, सही है ना भाई, 13 अच्छा 19 होगा ना, 19 5 24 हो जाएगा। इसको हटा के हम लोग 24/4 डायरेक्ट ले देते हैं, 24/4 ले देते हैं, तो ये ऊपर चल जाएगा है ना। जब गुना करेंगे इसको 390/24 गुना 4 मेरा आ जाएगा ऊपर, 4 से कटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में जहाँ कट जाएगा तो 6 से कट जाएगा, ये 6 6 36, 6 5 30, कितना बार 65 बार में, ठीक है। औसत चाल कितना आ गया मेरा 65 किलोमीटर पर आवर मेरा औसत चाल आ गया, ठीक है। कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है औसत चाल, याद रखना है, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है, ये तो हो गया 18/9/2018 ग्रुप डी RRB, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक, याद रखना है। दूसरा है कि साइन A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1 है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार किए हम लोग, साइन A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर अगर 1 है तो हमको निकालना है cos पावर 4 है, हमको निकालना क्या है, cos पावर 4 प्लस cos स्क्वायर A बराबर कितना होगा, वो ये निकालना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि साइन A बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर A जो है ये उसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर होता है cos A है ना, cos स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब साइन A बराबर आ गया cos स्क्वायर A, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि cos स्क्वायर A यहाँ पे कितना है, cos स्क्वायर A को हम लोग क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर A को अगर साइन में बदलेंगे तो इसको हम लोग 4 है तो पावर स्क्वायर में आएगा है ना, पावर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि स्क्वायर बराबर ना साइन A है, तो यहाँ पे कितना आएगा साइन स्क्वायर A ही ना आएगा। cos पावर 4A को हम लोग साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर A बराबर साइन A है, तो cos पावर 4 है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा है ना, ये ना होगा, तब बड़ा प्लस, अब cos स्क्वायर A को हम लोग क्या लिखते हैं साइन A है ना, तो साइन A। अब देख पा रहे हैं हम यहाँ से फिर से जो मेरा था वही मेरा यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये बराबर भी मेरा कितना होगा, एक होगा, ठीक है ना, ये बराबर कितना होगा मेरा 1 ही आंसर, इसका आंसर कितना हो गया भैया 1 हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब नहीं कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, पढ़ते लिखते रहना है। उसके बाद क्या है भाई कि जेलेना तथा जेडन की वर्तमान आयु का जो योग है 70 है। जेलेना और
जॉर्डन का जो है वर्तमान आयु का ये होगा, दोनों मिला के अभी 70 है। 5 वर्ष पहले जॉर्डन की आयु जेलेना की आयु से 2 गुनी थी। वाह बेटा वाह, क्या बात है। जैसे कि है जॉर्डन ही है ना, क्या नाम है यार, जेलेना है पहला, अच्छा जेलेना है, कमाल है नाम ही क्या है, जेलेना तथा जॉर्डन की वर्तमान आयु का योग 70 दिया हुआ, यानी कि जेलेना, देखिए JELEA जेलेना है और जॉर्डन है, दोनों का योग अभी 70 वर्ष है, अभी 70 वर्ष है। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बैक जाएगा, तो 5 वर्ष बैक जाना है, 5 वर्ष बैक जाएगा तो 5 वर्ष अगर बैक जाएगा यानी कि पीछे, तो जेलेना की आयु दोगुनी थी, यानी सॉरी 5 वर्ष पहले जॉर्डन की आयु, जॉर्डन कौन सा ये है ना, जॉर्डन की जो आयु है इससे 2 गुनी थी, यानी कि 2:1 था, है ना, 2:1 था, 2 गुनी थी मतलब 2:1 था। अगर इधर जॉर्डन लिख देते हैं पहले, जॉर्डन जो है ये जेलेना से, जॉर्डन जो है जेलेना से 2 वर्ष क्या था, सॉरी 2 गुना था। कब का बात है ये, अभी वर्तमान 70 है, 5 वर्ष पहले का, मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष पहले अगर हम बात करें तो दोनों को आयु में ना 5 घटा, 5 इसमें भी घटा और 5 इसमें भी घटा, मतलब ये घट के कितना आ गया, 10 घटेगा, तो ये मेरा आ गया यहाँ 60, यही ना आएगा, 70 में 10 गया तो 60 आ गया, ताकि 5 वर्ष ये भी घटा, 5 वर्ष ये भी घटा, ठीक है। अब मेरा आयु है 60, है ना, 60 है, तो हमको निकालना किसका था, जॉर्डन का वर्तमान आयु, यही निकालना था। देखिए यानी कि अब दोनों का योग है, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि 3 बराबर हो गया मेरा 60, तो 1 बराबर यहाँ से कितना आ गया 20, है ना 20, यही ना 20, 1 बराबर जब 20 आया, यानी कि जॉर्डन का जो जॉर्डन का जो आयु है वो कितना है, जॉर्डन का आयु कितना है, जॉर्डन का आयु हो गया 20 और इसका हो गया, तो अगर इसका बात करें तो हो गया 20 और इसका बात करें तो हो गया मेरा 20 दूना 40, समझ में आया बात, यही ना हुआ। 2 और 1 दोनों का योग ना 5 वर्ष पहले 60 था, यानी कि 2:1 था, तो 3 बराबर 60 है, तो 1 बराबर मेरा 20 होगा, यानी कि जॉर्डन का आयु 5 वर्ष पहले कितना था 20 वर्ष था और जॉर्डन का 40 वर्ष था, तब ना 40 और 20 60 पा। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है कि जॉर्डन की वर्तमान आयु कितनी है, जॉर्डन कौन है, ये है, और यहाँ पे जॉर्डन क्या है, ये है, वर्तमान आयु पूछ रहा है जॉर्डन का। ये तो 5 वर्ष पहले का है ना, 40 वर्ष निकला है ना, तो 40 वर्ष 5 वर्ष पहले का निकला है, तो 5 अगर इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 45, तो 45 क्या वर्ष आएगा, है ना, 45 वर्ष मेरा आयु है, मेरा नहीं, ये जो गांडू है जॉर्डन जेलेना, बड़ा कन्फ्यूजन है यार नाम में, ठीक है। इसका आयु 5, वर्तमान आयु कितना हो गया 45, ठीक है, आसान था 2:1। अब 5 वर्ष बाद समझाने में इतना लगा, लेकिन इसको मुँह से ही बना सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे फूक मारिए बन जाएगा साल। 2:1 में था, 2 और 1 3 हो गया, 3 बराबर 60 है, 1 बराबर 20, ये 20 है तो 40 हो गया, ठीक है। और 5 वर्ष बात करें यानी वर्तमान की बात करें, ये है 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। अगर इसका आप पूछता था 5 वर्ष इसमें जोड़ देते 25 हो जाता, उसमें जोड़ते कितना होता 25 हो जाता, तो आंसर उसका 25 होता, लेकिन आंसर मेरा है 45। 25 समझ का आंसर नहीं मानना, 45 समझ के मानना, ठीक है। ओके उसके बाद क्या है, उसका और कुछ नहीं है शायद, एक है ये प्लस, ये तो पीछा नहीं छोड़ता इस वाले, ये 8 है तो ये +1/, ये बराबर 8 है, तो हमको निकालना है a³ + 1/a³। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या होता है भाई, यहाँ पे जो भी नंबर है, मान लेते हैं कि इसको हम लोग a मान लेते हैं बड़ी है, तो a² - 3a ये कर देना, ठीक है। अगर ये 1 + a 1/a + 1/a बराबर 8 है, a³ + 1/a³ बराबर हमको पूछा है, तो हम लोग a³ - 3a, जहाँ a जो कैपिटल A है ये इसके लिए हम, तो ये 8 पर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 8 पर क्यूब - 3 × 8, 8 पर क्यूब करेंगे तो हो गया ऑलरेडी 64, 8 है कितना हो गया 512, 512 होता है ना, 64 × 8, 8 × 32, हाँ 512, यानी कि 512 - 8 = 24। जब 512 में हम लोग 24 को घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा भैया, कितना आएगा 488 है ना, 488 मेरा यहाँ से उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो इतना बराबर 488 हो जाएगा, बात समझ में आ गया ना।
बात समझ में आया ना? बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए हो